तो एक दिन संडे को मेरा एक अकेले का क्लास ले लो, फर्स्ट चैप्टर को लेके ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री का, ठीक है। हाँ, कोई भी टाइम पे चलेगा। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, आर्ट्स मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि मतलब कि जिसको कुछ भी मतलब आप किसी को पेंटिंग आर्ट आ रहा है, ठीक है, किसी को डांस का आर्ट आ रहा है, ठीक है, किसी को सिंगिंग का आर्ट आ रहा है, राइट, किसी को आर्किटेक्चर बनाने का मतलब कि काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का आर्ट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज आर्ट। दैट इज कॉल्ड एज आर्ट। आर्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं कि व्हाट इज आर्ट। आर्ट क्या होता है कि आप में भी कुछ कला है, आपको शेप की कला पता है, तो आप में शेप का आर्ट मतलब शेप, ठीक है, जो आप कुकिंग करते हो उसका आर्ट आप में है। आपको डांसिंग और सिंगिंग का आर्ट है, आपको ई स्पोर्ट का आर्ट है, राइट। तो ये सब क्या हो गया, ये सब आर्ट है। ये सब क्या है, आर्ट है, राइट। तो वही आर्ट अपने इंडिया मतलब ऐसे नहीं कि अभी से वो आर्ट बर्थ हुए हैं। वो आर्ट जहाँ से ह्यूमन सेटलमेंट ओरिजिनेट हुई है, वहां से आर्ट डेवलप होना चालू हो गया, है ना। पहले हंटिंग का आर्ट उसको जम गया, बाद में सॉरी, बाद में उनको एग्रीकल्चर का आर्ट आ गया, बाद में उनको घर बनाने का आर्ट आ गया, बाद में उनको मटकी बनाने का आर्ट आ गया, है ना। तो ऐसे डिफरेंट 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 आर्ट कैसे स्लो बाय स्लोली 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 डेवलप हो गया। टेम्पल बनाने का आर्ट आ गया, ठीक है, मूर्ति बनाने का आर्ट आ गया। तो ये सब क्या है, आर्ट है। बस यही आर्ट को अपने को देखना है कि अपने जो हिस्ट्री है, अपने हिस्ट्री में कौन से आर्ट थे। दैट सिंपल, इतना इजी चैप्टर है, ठीक है। आज में जो कला है, ठीक है, कला तो पहले ही थी, तो पहले के लोगों में कौन सी कला थी, वो कला अपने को स्टडी करना है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया तो ठीक है। तो देखो अभी, व्हाट इज आर्ट? इट इज अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट टू वांट टू शेयर हिज एक्सपीरियंस, विजडम एंड आल्सो इमोशन। तो आर्ट क्या होता है कि उसको नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि मेरे को डांसर बनना है, तो मेरे को डांसिंग का नॉलेज है, तो आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद द पीपल एंड एवरीबॉडी। मतलब कि जो मूर्तिकार होता है उसको भी लगता है कि मैं मेरा आर्ट पूरा यूज करके, स्किल यूज करके अच्छे से मूर्ति बनाऊं और मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं। ई स्पोर्ट वाला भी बोलता है कि मैं गेम खेलूं और पूरे वर्ल्ड के साथ में कॉम्पीट करूं, है, उनको मैं मेरा एक्सपीरियंस शो करूं, मेरा नॉलेज शेयर करूं, मेरा स्किल शो करूं। शेफ को भी लगता है कि मैं अच्छा सा कुकिंग करके, हाँ, लोगों को सर्व करूं, राइट। तो ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर मतलब कि वो भी एक अच्छा सा प्रोग्रामिंग बना के लोगों को सर्विस प्रोवाइड करूं, है ना। तो यही है, इट्स अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। आप मैं इस किसी ने आपके ऊपर फोर्स नहीं किया है, ये आपने सिलेक्ट किया है, तो आप में वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है। टू शेयर इज एक्सपीरियंस, विजडम। विजडम मतलब कि थिंक, ठीक है, फ्रीडम। थिंक को मतलब फ्रीडम ऑफ थिंक, मतलब आप जो विचार कर रहे हो उसका फ्रीडम है आपके पास। एंड ऑल्सो इमोशन। इमोशन, है ना, इमोशन तो अटैच रहता ही रहता है। मतलब कि आप काफी अच्छे से खाना बनाएंगे, आप इमोशन बनाएंगे, नहीं उसको खाना अच्छा लगना चाहिए तो मैं कुछ, है ना, हाइजेनिक रहूं। When that instinct result in beautiful creation, it is acknowledged as art. And वही instinct जब ब्यूटीफुल क्रिएशन में आ जाते हैं, जब वही इंस्टिंक्ट जब आप ब्यूटीफुल एक डिलीशियस फूड आप सर्व करते हो, है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज आर्ट। व्हेन दैट इंस्टिंक्ट, अगर आप कुछ स्पोर्ट जीत रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज आर्ट। व्हेन एन इंस्टिंक्ट, अगर आप कुछ एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर बनाया और वो सबको यूजफुल हो रहा है, दैट इज क्रिएशन, दैट इज आर्ट। आपने डांस किया स्टेज पे और लोगों को बहुत अच्छा लगा,
लोगों ने ताली बजाया, दैट इज एन आर्ट। क्रिएशन हो गया, तो ब्यूटीफुल क्रिएशन में क्रिएट हो जाएगा, और जैसे ब्यूटीफुल क्रिएशन में आ जाएगा दैट इज अक्नॉलेज एज आर्ट। वेरी सिंपल। सबको आर्ट का डेफिनेशन समझ में आ गया। द आर्टिस्ट पावर ऑफ The artist's power of imagination, sensibility, state of emotion, and skill are the crucial factor at the root of artistic creation. तो क्या रहता है? इमेजिनेशन। ऑब्वियसली तो आप कौन सी भी फील्ड में जाओ, इमेजिनेशन है ही है। आप ऑटोमेटिकली आप जस्ट एक काम बार बार करते हो ना, एक काम बार बार करते हो, तो इसमें इतना इमेजिनेशन आता है, इतना स्किल, मतलब कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्किल आपके डेवलप होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपके एवरीडे 5 आवर्स पढ़ा रहा हूँ, मतलब पूरा सेशन में 1 to 6 o'clock, तो स्किल ऐड होते जा रहा है। एवरीडे कुछ ना कुछ मेरे को इमेजिनेशन आते रहता है, राइट। तो मीन्स व्हाट, एवरीडे पढ़ाने का जो स्टाइल है वो चेंज होते रहता है, राइट। तो आप में क्या पावर ऑफ इमेजिनेशन आ जाएगा। सेंसिबिलिटी, यू आर वेरी मच सेंसिटिव। अरे यार, एक प्रोग्राम क्रिएट किया, वो हो ही नहीं रहा, हो ना, एरर दिखा रहा है, फिर भी आप लगे हो। ठीक है, तो एक सेंसिबल मतलब कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देन स्टेट ऑफ इमोशन, इमोशन अटैच रहता है, या सेट हार गया यार, ठीक है, या आज कस्टमर को ना अच्छा फूड सर्व नहीं हुआ। ठीक है, तो खुद को महसूस करना आर द क्रूशियल फैक्टर एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन। एक क्रूशियल फैक्टर है एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन, राइट। समिता आई थी क्या लेक्चर को? स्कूल में बोल रहे हो क्या? हाँ, क्या मालूम, हम देखते नहीं ऐसा। ठीक है ठीक है। इसको क्या सेपरेट इन्विटेशन देना पड़ता है? अभी कंपेन नहीं करना पड़ता पिताजी को इसकी? गलती किया, भाई का नंबर देके। कोविड-19 अनलॉकची प्रक्रिया आता संपूर्ण देशात सुरू झाली। जेव्हा अत्यावश्यक असेल तेव्हाच घर. हॅलो, अरे संकेत, लेक्चर चालू आहे समिताचं, कोणासोबत? अरे कुठे? अरे त्यांचं लेक्चरच्या टाइमला जाते ती। बरं बरं, मी नंतर कॉल करतो। हा चालेल चालेल चालेल, हो चालेल। तो आवाज आ रहा है सबको? तो his skill are the crucial factors at the root of artistic creation। तो रहते इमेजिनेशन, सेंसिबिलिटी, इमोशन, है ना, एंड स्किल। तो इतना सब अटैच रहता है आपके आर्ट के साथ। जो गणपति बनाता है ना, ठीक है, हर बार वो गणपति डिफरेंट डिफरेंट बनाता है। तो पहले तो गणपति का मूर्ति उसके इमेजिनेशन में रहता है। जो घर बनाता है ना, तो घर कैसा बनेगा वो तो पहले उसके माइंड में रहता है। दैट इज अ इमेजिनेटिव पावर। तो आप अगर कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हो तो सॉफ्टवेयर पहले माइंड में रहता है कि लोगों को कैसी सर्विस देना है, राइट। तो विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल मतलब जो दिखता है, ठीक है, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट। आर्टिस्टिक क्रिएशन आर ऑफ टू टाइप्स, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। देखते हैं, तो आर्ट्स के दो टाइप है, कौन से कौन से? एक विजुअल और दूसरा परफॉर्मिंग। विजुअल मतलब जैसे गणपति की मूर्ति बना दिया तो विजुअल आर्ट्स हो गया, डांस वो परफॉर्मिंग आर्ट हो गया। सबको समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, सबको समझ में आ रहा है? हेलो, कोई तो रिप्लाई करो। हेलो, हाँ हाँ, गुड, रिप्लाई करते चलो, ठीक है। हाँ, the Sanskrit term for the first type is ध्रुव कला। म्हणजे विज्युअल आर्टला काय म्हणतात? ध्रुव कला, संस्कृत मध्ये टर्म आहे। अँड फॉर द सेकंड टाइप ललित, ठीक आहे, ललित किंवा अंगिक कला, अंगिक कला परफॉर्मन्स,
ठीक है, अंगी अंगी असणारी कला, ठीक है, अंगी असणारी कला. Many examples of prehistoric rock art have been discovered at many sites. Prehistoric मतलब क्या होता है, जहाँ पे लोगों को लैंग्वेज पता नहीं है, मतलब कि रीड करना आता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world. It proves that the origin of visual arts is as old as Stone Age man. तो मैंने आपको वही बताया था कि ये जो आर्ट है, जहां से ह्यूमन सेटलमेंट ओरिजिनेट हुआ है, वहां से ये आर्ट डेवलप होगा ना, सिंपल है. हाँ, हो सकता है कि पहले का आर्ट हंटिंग का होगा, गैदरिंग ऑफ फूड का होगा, मेकिंग ऑफ स्टोन स्टूल का होगा, लेकिन आर्ट तो है. वेरी सिंपल. अभी आर्ट का स्ट्रेटेजी चेंज होते रहा है ना, ठीक है. अभी आर्ट का स्ट्रेटेजी जैसे जैसे अपना इम्प्रूवमेंट होते जाएगा, वैसे वैसे अपना आर्ट स्किल भी डेवलप होती जाएंगे. अभी कोई अपने को हंटिंग का आर्ट सीखने की कुछ जरूरत नहीं है. आप बोलेंगे नहीं सर मेरे को बस वही चाहिए, तो नॉट पॉसिबल हो ना. तो उस टाइम पे हंटिंग का स्किल था, अभी जरूरत नहीं हंटिंग का. जस्ट अ मिनट. So many examples of prehistoric rock art have been discovered at many sites in the world. It proves that origin of visual arts is as old as Stone Age man. तो पहले तो स्टोन एज मैन ही था. तो स्टोन एज मैन में पहले कौन था, नियंडरथल मैन, देन सैपियन, देन होमो सैपियन एंड होमो सैपियन सैपियन. फिर ऐसे वो डेवलप होते गया. फोल्क आर्ट, फोल्क आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट. फोल्क मतलब क्या होता है, जो लोग, जो आदिवासी लोग रहते हैं, उनका एक सेपरेट ऐसा डांस रहता है. एवरी आदिवासी लोगों का कुछ डांस रहता है. या आप भी अभी क्या हो गया ना कि अपन थोड़े से स्कैटर्ड हो गए, अपन अपने रीजन को छोड़ के अपन है ना मुंबई में आ गए. लेकिन अगर आप सोचो कि आप जहाँ से ओरिजिनेट हुए, आपकी फैमिली, आपके पिताजी की फैमिली, पिताजी के पिताजी की, मतलब सब पूरा रीजन एक साथ आप रह रहे हो, तो वहां पे ना कुछ तो फैमिली का यूनिक है ना डांस या कुछ तो आर्ट सामने आ जाता है. तो आदिवासी लोग भी, या ठीक है जो सोसाइटी में रहते हैं, तो उनका भी कुछ तो आर्ट रहेगा है ना. तो ट्रेडिशनल डांस मतलब फोल्क आर्ट जो आदिवासी लोग करते हैं, ठीक है, उसको फोल्क डांस बोलते हैं. देयर आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन ऑफ आर्ट, फोल्क आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट, राइट. तो दो ट्रेडिशनल टाइप है आर्ट्स के, दैट इज द फोल्क आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट. तो पहले तो आर्ट का आपको कंसेप्ट समझ में आ गया. एक विजुअल आर्ट होता है, एक परफॉर्मिंग आर्ट होता है. विजुअल मतलब जैसे मैंने आपको बताया गणपति की मूर्ति, विजुअल आर्ट्स, और डांस परफॉर्मिंग आर्ट. अगेन आर्ट में क्या है, तो एक फोल्क डांस है ना, फोल्क आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट. फोल्क मतलब कि जो ओरिजिनेट, जो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, उसको बोलते हैं फोल्क आर्ट. जो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है वो फोल्क डांस. क्लासिकल डांस क्या होता है, प्रैक्टिस. क्लासिकल डांस क्या होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. लाइक folk art is a tradition that has continued from the prehistoric times. prehistoric times मतलब क्या होता है, जब से ह्यूमन सेटलमेंट ओरिजिनेट हो गया इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बोलो या पूरे वर्ल्ड में बोलो,
सबसे फोक आर्ट जो चलता आ रहा है उसको बोलते हैं फोक आर्ट, मतलब जो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग। तो नेचुरल ही है, मतलब कि जैसे अभी बैल कोड़ा आ गया तो लोग मस्त एकदम पोवाड़े बोल रहे हैं मस्त एकदम। तो मैं जब जाता था बैल कोड़ा में, एवरी बैल कोड़ा में मैं जाता था। आई थिंक 10वीं 12वीं तक तो मैं गया हूँ बैल कोड़ा के लिए, बिकॉज हमारे घर में खेती थी तो पिताजी जाते थे तो मैं भी साथ में जाते थे। और तो बैल कोड़ा में लोग इतने मस्त मस्त पोवाड़े बोलते थे। तो क्या हो गया, एक ट्रेडिशन से चलता आ रहा था वो, है ना। अभी तो आप गांव में जाएंगे तो गांव के लिए बैल पोळा मतलब एकदम पुरणपोळीचा दिवस असतो आज, ठीक आहे। तर म्हणजे की लोक एन्जॉय करतात ऍक्च्युली बैल पोळा। आता तुम्ही विलेज मध्ये बघणार तर प्रत्येक शाळेला सुट्टी आहे। कसला यार आवाज प्रॉब्लेम होता है। So hence his expression is spontaneous। उनको कोई सीखने की जरूरत नहीं है, न्यू थिंग सीखने की जरूरत नहीं है, उनका जो एक्सप्रेशन है स्पॉन्टेनियस। folk art is created by collective participation of the members of social group, जो मैंने आपको बताया। हाँ, फोक डांस है तो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ जो भी पीपल है, उनको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो ट्रेडिशन से चलता है। तो कितने लोगों ने बैल पोड़ा देखा है? अगर आप लोगों ने देखा है तो यस 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 बोलो फास्ट। अगर आप लोगों ने देखा है तो यस 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 बोलो फास्ट फास्ट। एवरीबॉडी अगर आप बैल पोड़ा में गए हो तो टाइप यस 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 फास्ट। अच्छा त्रिशा, आप नहीं गए हो, अभी तक अटेंड नहीं किया, ठीक है, पिताजी को कॉल करके बता दूंगा। गुड। अरे सुने तो तू भी नहीं गया? हाँ, अरे वरुण तू भी नहीं, बैल पोड़ा अटेंड नहीं किया आप लोगों ने? मधुरा, यस, गुड। तो मधुरा, लोग ऐसे पोवाड़े बोलते हैं कि नहीं बैल पोड़ा में? बोलते हैं क्या? मधुरा अनम्यूट करके भी तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे सकती है, ठीक है, सो दैट एवरीबॉडी लिसन। तो चलो, तो बैल पोड़ा थोड़ा सा अपन देख ही लेते हैं, ठीक है। बैल पोड़ा देखते हैं कैसा होता है। आपने कभी YouTube पे सर्च मारा है बैल पोड़ा करके? क्या रिस्पॉन्स तो करो, नहीं है ना, वो भी नहीं देखा हो ना, तो ये मजा आएगा आपको भी। आपको स्क्रीन दिख रही है क्या, पहले बताओ। गूगल का स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, वो स्लो चल रहा है। देवा तूच मल्हार भैरवनाथाच। नंदीला सजवा ढोल गही बाजवा, नंदीला सजवा ढोल गही बाजवा, हर हर महादेवाचा बोला हर हर
बैल पोळ्याचा बळीराजा गातो या कुंडर सण आला बैल पोळ्याचा धुम धुम पट धुम 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 पट धुम 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 पट धुम रेशमी गोंड चिंगाला तुला पाठीवर शोभ देवाला चांदीचा तोडा पायात बळी राजा गातो या ढवळ्या बोळ्याची सेवा करा पुरु शंकरा पोळ्याचा धुम धुम पट धुम 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 पट धुम 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 पट धुम तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आप बैलपोड़ा देखेंगे तो एक जगह पे उनको लेके जाते हैं और यहाँ पे फुवाड़ा उन्होंने बोला नहीं, ठीक है। तो एक जगह पे लेके जाते हैं, ठीक है। बैलपोड़ा इन अपने ग्राउंड में होता है ना, बैलपोड़ा इन डोंबिवली इन KDMC देखता हूँ, आई थिंक हाँ यहाँ पे देखो, चकित करणारी शाईन मिळवणे झाले अजूनच सोपे, कारण पॅराशूट जास्मिन आता फक्त उद्या युट्यूबवर आता डायरेक्ट रांगेमध्ये एका शिस्तमध्ये राहू आपापले बघून सर्व महामंडळींना सुद्धा पाहण्यासाठी सुंदर असा सोबत रांगेमध्ये कोणी मारहाण करू नका आणि लगेच आपण 12 महिन्यापासून ज्या बैलपोळ्याची वाट पाहत होतो, हा सण श्रावणाच्या अखेर आज उत्साहामध्ये कार्यक्रमामध्ये सुरू होत आहे।
ठीक है, सो आपको काफी सारा समझ में आ गया होगा क्या होता है बैल पोड़ा। ठीक है, तो उनका भी एक दिन होता है। ठीक है, तो ये है फोल्क, इसको बोलते हैं फोल्क आर्ट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोल्क आर्ट, राइट। तो आई होप सबको एंजॉय आया होगा। अगर एंजॉय आ गया तो थोड़ा बहुत यस 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 भी बोल देना, ठीक है। तो गुड। सो इसको बोलते हैं फोल्क आर्ट। तो आपको समझ में आ गया सबको? तो फोल्क आर्ट किसको बोलते हैं, राइट। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन चलता आता है, उनको कुछ अलग चीजें सीखना नहीं होता है। हर किसी को देखते 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 वो भी वैसे कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अगर वहां पे रहता तो देख देख के 10 साल देखा मैंने पोड़ा क्या होता है, फिर मेरी बारी आ गई तो मैं भी वैसे ही करूंगा। तो कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड अ फोल्क आर्ट, इज अ नेचुरल पार्ट। वही इसीलिए वहां पे वर्ड है नेचुरल। ये समझ में आ गया? फोल्क मतलब क्या है? फोल्क आर्ट इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ पीपल्स वे ऑफ लिविंग। ये नेचुरल पार्ट्स है। तो जो भी खेती कर रहे हैं उनमें पोला मतलब सीजर एकदम नेचुरली, है ना, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। Hence its expression is spontaneous. Folk art is created by collective participation of the members of social group. तो वहाँ पे आपने देखा है कि कैसे फार्मर्स एकजुट होके, है ना, एक जगह पे कैसे बैल पोड़ा करते हैं। तो दैट इज अ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। तो आपने प्रैक्टिकली अभी देखा है इस सेंटेंस को। क्लासिकल आर्ट ऑन द अदर हैंड इज एक्सप्रेस विद इन एन एस्टेब्लिश्ड फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल्स। क्लासिकल डांस, आई थिंक 6 या 7 क्लासिकल डांस है। आई थिंक ओडिशा क्लासिकल डांस, देन मणिपुरी क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस। तो इसमें क्या होते हैं, सर्टन रूल्स होते हैं और आपको वो सीखना होते हैं। उनके रूल्स के हिसाब से आपको जाना होता है, राइट। तो ऐसे आपको लगता है क्या कि मैं मणिपुरी डांस या ओडिशा डांस में नेचुरली कर लूं? नॉट पॉसिबल, हो ना। तो इट नीड्स ए प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट। मैंने आपको वही बताया था, ठीक है। आपको क्या लगेगी? ट्रेनिंग लगेगी। लेकिन फोल्क आर्ट नेचुरली, अरे बैल पोड़ा है आज तो मस्त लोग एकदम पोवाड़े बोलेंगे, ठीक है। पूरे के पूरे बैल आज एक ग्राउंड में आ जाएंगे, है ना। सब लोग नारन फोड़ेंगे आज, बैल को अच्छे से धोएंगे, उनको स्टिकर लगाएंगे। तो मतलब देखो एकदम फिट है माइंड में। लेकिन मेरे कोई बोले चलो मणिपुरी डांस देखने जाते हैं, तो मेरे को कुछ पता नहीं, नॉट 0 to 10 तक कुछ पता नहीं है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, वो रूल्स में आपको डांस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल आर्ट। दैट इज कॉल्ड एज क्लासिकल आर्ट। सबको समझ में आ गया फोल्क आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट का डिफरेंस क्या है? अगर समझ में आ गया तो फटाफट यस 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 अंडरस्टैंड करके बोलो फास्ट। तो अभी गुड आ रहा, वो लिख नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए तेरे को समझ में नहीं आता, वो फिर बोलता है कि सर संडे को लेक्चर लेकर के। अरे तो मुझे ज्योमेट्री का अच्छा नहीं कर रहा था। अच्छा ठीक है। सो मेरे को क्या बता अभी, इसीलिए तो वीडियो ऑन नहीं करता। हाँ ठीक है। सो अभी अपन ने देखा कि एक आर्ट्स मतलब क्या होता है ना। आर्ट्स मतलब एक्सप्रेसिंग अवर एक्सपीरियंस, एक्सप्रेसिंग अवर इमोशन, एक्सप्रेसिंग अवर नॉलेज, दैट इज आर्ट। आर्ट 2 टाइप के होते हैं, विजुअल, जो आप मूर्ति बना के लोगों को विजुअलाइज कर रहे, मतलब कि लोगों को दिख रहा है। दूसरा होता है परफॉर्मिंग, आज आप कुछ परफॉर्म करके, है ना। तो एंड देन आर्ट्स के 2 टाइप, दैट इज फोल्क आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट। अभी देखते हैं कि स्टाइल इन आर्ट। आर्टिस्ट टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग।
पर एवरी आर्टिस्ट का ओन मेथड ऑफ वर्किंग है। आप ये नहीं बोल सकते तो तू मेरे जैसे काम कर, तू मेरे जैसे थिंकिंग कर, तू मेरे जैसे इमेजिनेशन कर, तो फिर कुछ डाइवर्सिटी नहीं रहेगी, है ना। आप अगर ई स्पोर्ट खेल रहे हो तो हर कोई बंदा एकदम डेंजर निकलता है ना। तो होना भी चाहिए, जब तक कंपटीशन रहेगा। आप अपने लेवल पे खेलते हो, आप अपने टैलेंट से खेलते हो, वो बंदा अपने टैलेंट से खेलता है, तब कहीं जाके, है ना, मजा आता है। तो आर्टिस्ट टेंड टू हैव यूज देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। अगर मधुरा शेफ बनेंगी तो वो खुद का मेथड यूज करेगी खाना बनाने में। भला ही वो टीचिंग लेगी, लेकिन ऑब्वियसली खुद का तो मेथड लगाने वाली है। इट इज नोन एज द स्टाइल ऑफ artist, right? When an artist is adopted by many artists, when a style is adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition. कोई भी स्टाइल अगर प्रोलॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आप समझ लो ना 100 years के लिए या 50 years के लिए कोई अडॉप्ट करता है तो ट्रेडिशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल होली, क्या होली आपको किसी ने सिखाया है क्या कैसे खेलना है? ठीक है, किसके ऊपर कलर डालना है, ठीक है, किसको नाली में डाल देना है, ठीक है, ये क्या आपको बताना पड़ता है क्या? नहीं बताना पड़ता है, बिकॉज ये 10 साल 20 साल से चलता आ रहा है। ऑब्वियसली 20 साल तो मतलब कि 30 साल हो गए यार, 30 साल में से चल रहा है। जब मेरा जब हुआ था तब से तो चल ही रहा है, मतलब 30 साल से होली का ट्रेडिशन चल रहा है। तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हो गया उसको। दैट इज अ फोल्क। It may become a tradition, and such tradition gets established as an art style. Various art styles develop in every culture, which are characteristic of a certain period and region. तो हो सकता है कि दिल्ली में जब वो हार्वेस्टिंग होता है ना, मतलब कि जब राइस जब कटिंग होता है राइस का, पैडी कल्टिव, मतलब कि पैडी का जो प्रोडक्शन होता है ना, तब वो कौन से इवेंट का नाम नहीं आ रहा है, वो इवेंट वो एंजॉय करते हैं, वो इवेंट वो काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो हर एक रीजन में या हर एक कंट्री में, हर एक प्लेस में डिफरेंट आर्ट है, राइट, which are characteristic of certain period and region. Such styles are helpful in studying art history. तो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, मतलब कि आप पंजाब का ट्रेडिशन देखेंगे तो वहां पे काफी अच्छे से एग्रीकल्चर चलता है ना। देन आप अगर आसाम का देखेंगे तो वहां पे टी प्लांटेशन का काफी अच्छे से वो कल्चर है। देन केरला में देखेंगे तो केरला में पोंगल, जो बोट का रेसिंग लगाते है ना, उनके जगह पे वो एक ट्रेडिशन है बोट का रेसिंग, ठीक है। देन तो ऐसे डिफरेंट आर्ट है जो चलते आ रहे। Such a style are helpful in studying art history. तो देखते हैं अभी इंडियन ट्रेडिशन ऑफ विजुअल आर्ट्स, ठीक है। दृक कला म्हणजे की विज्युअल, आता बघूया की है ना, माउंटेन म्हणजे की काय म्हणणार त्याला आपण, मोन्युमेंट्स या आर्किटेक्चर, पेंटिंग, स्कल्पचर मतलब जो बनाता है मूर्ति उसको स्कल्पचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, विजुअल आर्ट्स है। तो अपन देखेंगे अभी दृक कला म्हणजे मीन्स व्हाट, विजुअल आर्ट्स, राइट। त्रिशा समझ में आ रहा है क्या? अच्छा त्रिशा चली गई है ना, तो समझ में आ रहा है सबको? हेलो, तो देखते हैं अभी। द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचिंग आर विजुअल आर्ट्स। तो पेंटिंग आपको पता है, पेंटिंग क्या तो अपने को दिखता है ना। या स्कल्पचर मतलब क्या होता है कि आपको अगर मैंने रॉक दे दिया, उस रॉक का आपने अच्छे से शेप बनाया, ठीक है, और एक मूर्ति बनाया, उसको बोलते हैं स्कल्पचर। या आपको एक माउंटेन दे दिया, वो माउंटेन मतलब रॉक है पूरा, उस रॉक में आपने ऐसे काम किया कि वहां पे रहने के लिए एकदम मस्त, एकदम एक खोली बना दिया आपने, रूम बना दिया वहां पे, जैसे एलिफेंटा केव्स में है, वो भी क्या एक स्कल्पचर है, राइट। तो कैसे अपने को दिखता है, दैट इज कॉल्ड विजुअल आर्ट्स, दृक कला। मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग,
तो मराठा, हाँ, मतलब की शिवाजी राजे भोसले मराठा. ठीक आहे. तो मराठामध्ये कोणती पेंटिंग होती ते आपण बघूया. Maratha painting is an example of art style. The style known as Maratha painting began to develop in the latter half of 17th century. म्हणजे की 1650 च्या नंतर. हा, 17th सेंचुरी केव्हापासून चालू होते? 1601 पासून 17th सेंचुरी चालू होतं. ते काय म्हणतात? लॅटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी. लॅटर हाफ म्हणजे कोणता? 1650. तर समजलं तुम्हाला? दॅट इज लॅटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी, म्हणजे 1650च्या नंतरचा पिरियड मध्ये मराठा पेंटिंग स्टार्ट झाली. तर आज तुम्ही शिवाजीचा जन्म बघणार तर आय थिंक 1627 ते 1680च्या दरम्यान होता. म्हणजे जन्म 1627 आणि मृत्यू 1680, राईट, ह्या पिरियड मध्ये होता. तर ह्या पिरियड मध्येच, शिवाजीच्या पिरियड मध्येच काय चालू झालं? मराठा पेंटिंग स्टार्ट झाली. दिस कन्सिस्ट ऑफ ए कलर्ड पेंटिंग अँड दे ऑकर ऍज अ म्युरल्स अँड ऑल्सो मिनिएचर्स यूज इन मॅन्युस्क्रिप्ट. तो म्हणजे की म्युरल्स मतलब जस्ट, ठीक है, म्युरल्स एंड मिनिएचर मतलब बारीक स्मॉल. म्युरल्स ऑफ मराठा स्टाईल कॅन बी सीन इन द ओल्ड वाडाज. वाडा असतं ना पहिले, शनिवार वाडा, तुम्ही नाव ऐकलं असेल, शनिवार वाडा, राईट, ऍट प्लेसेस लाईक वाई, मेनावाली अँड सातारा इन महाराष्ट्र. The Maratha style was influenced by Ranjit and European style of painting. ते इन्फ्लुएन्स तर होणारच, कारण की राजपूत आणि युरोपियन मुळे ते पेंटिंग काय झाली, अजून इन्फ्लुएन्स झाली. सपोज तुम्हाला कुकिंगचं नॉलेज आहे आणि तुम्ही इंडियामध्ये कुकिंग करताय आणि तुमच्या कुकिंगच्या कॅबिन मध्ये जर युरोपियनचे काही शेप आले, तर तुम्हाला पण काही ना काही तुमचं जे बनवण्याची स्टाईल आहे त्याच्यामध्ये अजून इन्फ्लुएन्स होणार. यस, द पेंटिंग स्टाईल हेल्प अस इन अंडरस्टँडिंग व्हेरियस थिंग्स अबाउट द टाइम्स इन विच इट वॉज डेव्हलप, सच ॲज लाईफस्टाईल. म्हणजे तिथून आपल्याला समजतं त्या पेंटिंग वरून की तेव्हाची लाईफस्टाईल काय होती. अटायर्स अँड कस्टम. तर अटायर्स म्हणजे काय असतं रे? Attires means what? Sorry. जस्ट मिनिट, इथं डिक्शनरी होती यार, काय झाली? डिक्शनरी नाही ठेवली मी. ठीक आहे, मी चेक करतो. अटायर्स म्हणजे क्लोज. अटायर्स म्हणजे क्लोज. अच्छा, क्लोज स्पेशली फाइन और फॉर्मल वन. ओके, तो क्या होता है? अटायर्स मीन्स क्लोथ, राइट. तो आपको टेक्स्ट बुक दिख रहा है क्या? क्या आ रहा है? तो अटायर्स मीन्स क्या होता है? क्लोथ. मतलब कि पेंटिंग में अपने को दिखने को मिलता है कि उस टाइप का क्लोथ कैसे था, राइट, उस टाइप पे ड्रेस कैसा था, राइट. कस्टम्स, कौन से कस्टम थे, ठीक है. कस्टम मतलब कि ट्रेडिशन कौन से थे. तो ये सब अपने को पेंटिंग में पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे लोग अगर लेडीज को रिस्पेक्ट करते होंगे, फीमेल को रिस्पेक्ट करते होंगे, तो वहां पे दिखा है कि लेडीज एक्ट एज लक्ष्मी एंड लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, है ना. तो मतलब कि वहां से अपने को समझ में आता है, बिकॉज लोग अगर बोल नहीं पा रहे, सपोज कि वो कस्टम अगर किसी को नहीं बोल पा रहे, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके पेंटिंग में तो दिख जाता है या उसके आर्ट में तो नेचुरली दिख जाता है. तो उससे अपन ट्रेडिशन मतलब कि उस जमाने का इकोनॉमी स्टेटस कैसे था, उनके क्लॉथ्स कौन से थे, उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनके कस्टम कौन से थे,
ये सब अपन आर्ट से लर्न कर सकते हैं, राइट। तो वैसे लर्न करने वाला हिस्टोरियन चाहिए। देन आर्ट ऑफ पेंटिंग, किसको स्टार्ट करेंगे आर्ट ऑफ पेंटिंग। तो आर्ट ऑफ पेंटिंग आप देखो क्या है। आर्ट ऑफ पेंटिंग आर टू डायमेंशनल बोले तो एक्स वाई एक्सिस। अभी थ्री डायमेंशनल क्या होता है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं। ये थ्री डायमेंशनल है मोबाइल। थ्री डायमेंशनल बोले तो कैसा, यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे हाइट है, लेंथ है और थिकनेस है। ये थिकनेस है, राइट। बिकॉज ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, थिकनेस है। तो टू डायमेंशनल मतलब क्या होता है, टू डायमेंशन मतलब दो ही डायमेंशन, एक्स एंड वाई एक्सिस। उसका थिकनेस आपको नहीं दिखता है, उसका थिकनेस आपको नहीं दिखता है, राइट। लेकिन थ्री डायमेंशनल क्या होता है, उसको तीन डायमेंशन होता है, तीन डायमेंशन, और लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ, मैंने आगे आपको बताया था। एंड दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो टू डायमेंशनल नहीं, मतलब कि जो थ्री डायमेंशनल नहीं है। मतलब कि आप देखेंगे ना, हर कोई थ्री डायमेंशनल है, हर कोई थ्री डायमेंशनल है। सिर्फ अपने को पेज पे जब डायग्राम अपन बनाते हैं ना, वो टू डायमेंशनल हो जाता है, ठीक है। तो पेंटिंग आर टू डायमेंशनल बिकॉज वहां पे दो ही डायमेंशन रहेगा, एक हाइट और एक लेंथ, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वही रहेगा। दूसरा थिकनेस तो आप कैसे बना पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, थ्री पेंटिंग भी, मतलब कि थ्री पेंटिंग आप थ्री दिखा सकते हो, लेकिन वो एक्चुअली तो टू डायमेंशनल रहता है। तो थ्री डायमेंशनल क्या होता है कि कोई भी गुड्स हो, ये थ्री डायमेंशनल है बिकॉज हाइट, लेंथ एंड थिकनेस इसको रहता है। तो स्केचेस और पेंटिंग ऑफ नेचर, तो नेचर के पेंटिंग, नेचर मतलब कि वाइल्ड लाइफ ले लो, फॉरेस्ट ले लो, उसके पेंटिंग, या मोन्यूमेंट्स ले लो उसके पेंटिंग, ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट होगा, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो आप, मतलब कि भाला ले लो, मतलब कि स्वॉर्ड ले लो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट। देन इंडिविजुअल्स, किसी राजा का फोटो हो जाए, ठीक है, किसी किंग का फोटो हो जाए, तो इंडिविजुअल का भी पेंटिंग, कोई गॉड का हो जाए तो उनका पेंटिंग, राइट। दे आर डन ऑन वेरियस सरफेसेस। दे पेंटिंग वो कहीं पे भी करते थे, कौन से भी सरफेस पे वो पेंटिंग करते थे। दे आर डन ऑन वेरियस सरफेसेस सच एज रॉक्स, कभी कई रॉक्स मिल गया तो वहां पे वो पेंटिंग करते थे, वॉल्स पे वो पेंटिंग करते थे, पेपर्स पे वो पेंटिंग करते थे, कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड अर्थन पॉट पे वो पेंटिंग करते थे। अभी कैनवास मतलब क्या होता है देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैनवास पेंटिंग, अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। कैनवास पेंटिंग, तो दैट इज अ कैनवास पेंटिंग। दिख रहा है आपको, हेलो। तो इस टाइप के पेंटिंग, ठीक है। तो कैनवास पेंटिंग, तो आपको अभी समझ में आ गया। देखो कितना चैप्टर इजी है। विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, फोल्क आर्ट, क्लासिकल आर्ट, राइट। देन पेंटिंग, तो मराठा पेंटिंग अपन ने देखा था। तो मराठा पेंटिंग 1650 से चालू हो गया, मतलब लैटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी स्टार्ट हो गया। आर्ट ऑफ पेंटिंग, तो पेंटिंग आ रहा हो, पेंटिंग टू डायमेंशनल थी उस टाइम पे। वो कहाँ पे निकालते थे, पेपर पे निकालते थे, वॉल पे निकालते थे, रॉक पे निकालते थे। कैनवास पेंटिंग, वॉल, ठीक है। और देन पेपर्स, कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप एंड अर्थन पॉट। आपको पॉटरी पे भी वो डिजाइन करते हैं, है ना। तो वो विलेज में बहुत चलता है, पॉटरी पे वो डिजाइन करते हैं। द म्यूरल ऑफ
bodhisattvas at Ajanta caves is one of the finest example of art of painting. तो मैं वो दिखा दूंगा, the mural of bodhisattva at Ajanta. देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. अजिंठा वेरूळ का पेंटिंग बहुत फेमस है. तो ये सब पेंटिंग है. सेम पिक्चर है ना बुक के अंदर भी. पेंटिंग है, देखो मतलब कि पेंटिंग है. म्यूरल, म्यूरल का मीनिंग क्या होता है? एक मीटर. म्यूरल मतलब स्मॉल स्मॉल एकदम म्यूरल मीनिंग, ठीक है. पेंटिंग और अदर वर्क ऑफ आर्ट एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन ए वॉल. ओके, म्यूरल पेंटिंग मतलब क्या होता है? डायरेक्टली पेंटिंग ऑन दी वॉल. तो एकदम समझ में आ गया आपको अभी. मतलब ये जो आप अजिंठा वेरूळ को आप देख रहे हो म्यूरल पेंटिंग. म्यूरल पेंटिंग क्या होता है? एकदम सिंपल है. पेंटिंग डायरेक्टली ऑन दी वॉल. पेंटिंग डायरेक्टली ऑन दी वॉल, दैट इज कॉल्ड अ म्यूरल पेंटिंग. अगर समझ में आ गया तो यस 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 बोलो फास्ट एवरीबॉडी, बिकॉज म्यूरल वर्ड पहले मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन थैंक्स कि अभी सर्च किया. देखो म्यूरल मतलब पेंटिंग डायरेक्टली ऑन दी वॉल. तो अजंता वेरूळ में ये जो बोधिसत्व का ये पेंटिंग है, जस्ट सी, ऐसे लगता है कि विजुअल आर्ट्स है, लेकिन ये पेंटिंग है. और पेंटिंग अजंता वेरूळ में बोधिसत्व का पेंटिंग है, म्यूरल पेंटिंग है, मतलब डायरेक्टली ऑन दी वॉल है. वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग. अगर पेंटिंग का आपको अगर एग्जांपल देना है तो अजिंठा वेरूळ का बेस्ट एग्जांपल है पेंटिंग के लिए. उसके अलावा दूसरा कोई फाइनेस्ट एग्जांपल है नहीं. ठीक है, तो काफी कुछ आपको आर्ट समझ में आ रहा है. ठीक है, फोल्क स्टाइल ऑफ पेंटिंग. तो फोल्क मतलब कि जो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, है ना. जो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है वो. रॉक पेंटिंग डेटिंग टू स्टोन एज. रॉक, जहाँ पे भी रॉक दिखा वहां पे पेंटिंग किया, जहाँ पे भी रॉक दिया कहीं ना कहीं पेंटिंग कर दिया. और स्टोनेज से, स्टोनेज मतलब नियंडरथल मैन, ये जो स्टोनेज मैन आए थे, है ना, तो उस टाइम से वो रॉक पेंटिंग चल रहा है. Having discovered many countries, in India there are rock painting sites in state of मध्य प्रदेश. तो हो सकता है मध्य प्रदेश में रॉक पेंटिंग हो, तो वहां पे स्टोरेज के लोग रहते होंगे मध्य प्रदेश में. उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. तो मध्य प्रदेश अभी भी काफी फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में. उत्तर प्रदेश में आपको पता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, यहाँ पे रिवर है, गंगा यमुना रिवर है. कर्नाटका कावेरी रिवर है. आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ठीक है, तो ये भी समुद्र के आसपास ही है. मध्य प्रदेश में आप भीमबेटका केव्स है. केव्स बोले तो जैसे अपना नासिक केव्स बहुत फेमस है, जैसे अपना एलिफेंटा केव्स फेमस है. ठीक है, तो वहां पे कौन सा केव्स है? भीमबेटका केव्स. फिर केव्स आप देखने के लिए जाएंगे तो वहां पे पेंटिंग बहुत है, मतलब कि भीमबेटका केव्स पे पेंटिंग है. तो और वो भीमबेटका इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया अभी. तो आप सोच सकते हो कि वो कितना अच्छा होगा. मतलब कि भीमबेटका अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब वो अभी वर्ल्ड के साथ कॉम्पीट कर रहा है. ठीक है, इक्विवेलेंट टू वर्ल्ड का जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे अपन कंपैरिजन कर सकते हैं इसका, है ना. तो ऐसे हेरिटेज देखने के लिए मजा आएगा, है ना. देखना भी चाहिए. तो भीमबेटका केव्स आपको समझ में आ गया, राइट. तो रॉक पेंटिंग यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन. तो रॉक पेंटिंग में क्या क्या है? तो डिपिक्ट ह्यूमन का वो पेंटिंग करते थे, एनिमल का वो पेंटिंग करते थे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स मतलब ट्रायंगल्स, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ठीक है, रेक्टेंगल, तो ये रोम्बस, काइट, एक है ज्योमेट्रिकल शेप है, सर्कल. However, the style of rock painting seems to be changing according to the cultural changes from Stone Age to beginning of agriculture.
तो स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग तो चेंज होते ही जाएगा ना, है ना। जैसे जैसे कल्चर चेंज हो रहा है, पहले अपना हंटिंग था, स्टोन एज में क्या था, हंटिंग, तो धीरे धीरे क्या हो गया, अपन एग्रीकल्चर शिफ्ट हो गए, है ना। तो स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी चेंज हो गया, तो होना ही है, वो तो मैंडेटरी है, वो आपको भी पता है। The change is visible in the depiction of flora and fauna, or it may be evident in the style of portraying various figures. तो मतलब कि जैसे जैसे वो स्टोन एज में पहले वो हंटिंग कोई एक एनिमल्स को करते होंगे, फॉर एग्जांपल डियर को हंटिंग करते होंगे, लेकिन स्लोली स्लोली वो हंटिंग कोई दूसरे एनिमल को कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल को हंटिंग कर रहे, तो धीरे धीरे पहले डियर दिखता था, अभी दूसरा एनिमल दिखेगा, राइट। अभी पेंटिंग बंद होगी, अभी हार्वेस्टिंग दिखेगा, मतलब एग्रीकल्चर के पेंटिंग दिखेंगे, बैल पोड़ा के पेंटिंग देखेंगे, है ना। तो मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस होते जा रहा है फ्रॉम स्टोन एज टू दिस 21st सेंचुरी, तो ऑब्वियसली पेंटिंग स्टाइल में कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा। डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट्स एंड फौना मतलब एनिमल्स, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि डबल ए आता है तो सिंपली लिख देने का एनिमल्स। और इट में भी एविडेंट इन द स्टाइल ऑफ पोर्ट्रेइंग वेरियस फिगर्स, पोर्ट्रेइंग मतलब शो करना, पोर्ट्रेइंग फिगर्स मतलब वो फिगर को शो करना, पोर्ट्रे करना, पोर्ट्रे मतलब शो करना, राइट। तो सपोज आपको पेंटिंग आता है और आपने मेरा पिक्चर निकाला है, तो आपने किसको पोर्ट्रेट किया, मेरे को आपने पोर्ट्रेट किया, शो किया। And also in the colors that were used, कलर में भी चेंजेस हो गया, राइट। उस टाइम पे कोई दूसरा कलर अवेलेबल होगा, आज कोई दूसरा कलर अवेलेबल है, आज कुछ केमिकल कलर्स अवेलेबल है, तो डिफरेंट कलर्स में भी चेंज हो गया। तो ब्लैक, रेड एंड व्हाइट कलर्स वेर यूज इन द रॉक पेंटिंग, ब्लैक, रेड एंड व्हाइट। तो यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे एक पेंटिंग दिख रहा है, यहाँ पे आप पेंटिंग देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि चित्रकाठी, ठीक है, चित्रकाठी, ट्रेडिशन ऑफ चित्रकाठी इज मेंशन। तो यहाँ पे ब्लैक है, रेड है और व्हाइट है, ब्लैक, रेड, व्हाइट, थोड़ा सा ब्लू भी लिया है और ग्रीन भी लिया है। और मोस्टली रॉक पेंटिंग में कौन से कलर यूज करते हैं, तो ब्लैक, रेड एंड व्हाइट। were used in the rock painting which were made from natural substances. Obviously पहले कलर सिंथेटिक नहीं थे, केमिकल्स कलर्स नहीं थे, तो नेचुरल सब्सटेंस थे। With the help of rock painting we can understand the knowledge of ancient people about their natural surrounding. तो ऑब्वियसली आपका जो पेंटिंग निकलेगा वो आपका कहीं ना कहीं सराउंडिंग में, आप कहीं ना कहीं तो उसको देखा है, कहीं ना कहीं तो आपने उसको देखा है, इसलिए वो आपके पेंटिंग में ऑटोमेटिकली आ गया। यस और नो, आप कोई आर्ट बनाते हो तो आर्ट आपके सराउंडिंग का नॉलेज ही होगा, मतलब आपके जो माइंड में नॉलेज है वही आप डिपिक्ट करेंगे, है ना। Also the way they exploited available natural resources and also the way about their natural surrounding and also the way they exploited available natural resources. Exploited मतलब available natural resources मतलब hunting करते थे, फूड गैदरिंग करते थे, एग्रीकल्चर से जो मिला, मतलब कि एडवांस एग्रीकल्चर तो अभी हो गया, पहले इतना एडवांस एग्रीकल्चर नहीं था, तो पहले ऐसे बीज डाल देते थे, हो गया तो ठीक है। तो मतलब कि तो ये सब उसका सराउंडिंग था, तो ये सब पेंटिंग में दिखेगा ना, आराम से दिखेगा, बिकॉज उसका सराउंडिंग ही वही है, तो वही तो निकलेगा, मतलब जो पेंटिंग करेगा तो वही तो इमेजिनेशन आएगा ना, राइट। The tradition of folk style of painting closely resembles the style of rock painting. ठीक है, मतलब आप देखेंगे जो folk style painting है वो क्लोजली रिजेम्बल्स ऑफ रॉक पेंटिंग, मतलब रॉक पेंटिंग एक क्या है, ट्रेडिशन बन गया था। रॉक पेंटिंग क्या बन गया था, ट्रेडिशन। जैसे अभी बैल पोड़ा, होली, दिवाली, ये क्या है, फोल्क ट्रेडिशन, अपने फोल्क है ये, कोई उसके लिए रूल्स वगैरह कुछ नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से करता है, दिवाली, बैल पोड़ा, राइट। तो रॉक पेंटिंग भी हर कोई अपने हिसाब से करता है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है,
तो इसीलिए रॉक पेंटिंग क्या है, एक फोक ट्रेडिशन है. कस्टम सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल्स एंड कोर्टयार्ड बाय. तो ठीक है, यहाँ पे अपन अरे बाप रे 2:06 हो गए, तो यहाँ पे अपन लेक्चर को ये करते स्टॉप करते हैं, राइट. तो 4:30 बजे मिलते हैं. अभी छुट्टी वगैरह नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज कल आइस पेन हो रहा था इसलिए दिया, अभी नहीं होगा. ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं 4:30 को. बाय बाय.